ये तरीका होता है किसी स्टूडेंट को रात को उसके रूम में से निकाल के उसको डराना धमकाना, उसको माँ बहन की गालियां देना, ये तरीका दिखा देना। गेट से बाहर तुम मेरे को मिल जाना, मैं तुम्हें देख लूंगा। गलती तो मानो तो बोलते कि जो तर तपन दो कर लो, लेकिन मैं बिगाड़ सकते हो ना, बिगाड़ लो मेरा। टीचरों के फोन किए जा रहे हैं बच्चों को कि तुमको फेल कर देंगे, तुम्हारी डिग्री नहीं होने देंगे, डिग्री करके दिखा दिए बोल रहे हैं। तो शाम तक हमारे पास भी ये फोन आ जाएगा कि तुम लोग रुक जाओ वरना तुम्हारी डिग्री रुक उनके जाएगी। साथ देख लेना क्या होगा। ये बस ऐसे ही खत्म कर देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते मैम। इनको अब की बात लेके गए मैम, ऐसे पकड़ के ऐसे लेके गए हैं। किधर आ, कौन है तो? हिसार की जानी मानी यूनिवर्सिटी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फिलहाल हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे जो ये बच्चे देख पा रहे हैं, ये सुबह से धरने पर बैठे हैं। जितने भी बच्चे आप इस वक्त लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, आसपास आप देख सकते हैं चारों तरफ बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी के वो इकट्ठे हुए हैं और फिलहाल हम यूनिवर्सिटी में इन बच्चों से जानने के लिए पहुंचे कि ऐसा क्या हुआ कि सारे बच्चों को एकजुट होकर, जितने भी विद्यार्थी हैं सबको इकट्ठे होकर आज यहाँ पर जो VC का ऑफिस है VR कंबोज का, उनके ऑफिस के बाहर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या मेरा नाम अंकित है। कल एक यहाँ पर फ्रेशर्स पार्टी थी जिसमें एक स्किट को परफॉर्म किया गया। तो उस स्किट में कुछ ऐसा किरदार था कि उसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन लगाई कि उनके बारे में कुछ गलत बोला गया है। तो वो शाम को शराब पी के फर्स्ट ईयर के हॉस्टल के बाहर बच्चों को बुलाया और उनको माँ बहन की गालियाँ दी और उसके अलावा उन्हें प्रेशराइज किया कि तुम्हारी डिग्री मैं नहीं होने दूंगा, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा और तुम डिग्री करके दिखा देना। गेट से बाहर तुम मेरे को मिल जाना, मैं तुम्हें देख लूंगा। किसने बोला है ये जो यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, उसने दिया है। मैं क्या नाम है? सुखवीर नाम है, मेरा को इतने पता है, उनका नाम सुखवीर है। सुखबीर नाम है। हाँ जी। जी, तो वो स्टूडेंट कौन से ईयर का था? मैम वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वो नए स्टूडेंट आए हुए हैं और उनकी कल फ्रेशर्स पार्टी थी। उनके 2-3 महीने मुश्किल से एडमिशन के हुए हैं। वो स्टूडेंट्स इतने घबराए हुए हैं और फर्स्ट ईयर की लड़कियों को भी इवन गर्ल्स हॉस्टल में प्रेशराइज किया गया है कि ये स्किट किसने लिखी है, ये हमें नाम बताओ, हम उनकी डिग्रियां नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। मैम हमारी सिंपल सी बात ये है कि अगर स्किट में कुछ गलत था तो वहाँ डीन थे, डायरेक्टर्स थे, कुलपति जी थे, तो उनमें से किसी ने क्यों नहीं कहा। दूसरी बात मैम, ये स्किट तैयार कराते हैं, टीचर्स तैयार कराते हैं, प्रॉपर एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी ने अगर कुछ आपत्तिजनक उसमें था तो वो हटाया क्यों नहीं? इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्या पता। और उसकी मैम बाकायदा प्रॉपर वहां पर वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ है, आप स्किट में चेक कर सकते हैं कि स्किट में ऐसा कुछ भी नहीं था। जी, तो CSO साहब से पहले भी ऐसी कोई वारदात सामने आई है कि उन्होंने पहले भी बच्चों के साथ मारपीट वगैरह किया? पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, मारपीट वगैरह बच्चा कोई ऐसी गलती कर देता ना मैम, उसको हॉस्टल से उठा के, रूम में से उठा के यहाँ जे फ्लेचर बोन बोलते हैं, यहाँ ले आते हैं, उसको धमकाया जाता है। और अगर उसने थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे अगर उससे कुछ बात हो रखी है ना, उसको पीट भी देते हैं मैम। उसके ऊपर फाइन लग जाता है, और जब उनको बोलते हैं सिर्फ कि सर गलती तो मानो, तो बोलते हैं कि जो तर तपन दो कर लो, लेकिन मैं बिगाड़ सकते हो ना, बिगाड़ लो मेरा। टीचरों के फोन किए जा रहे हैं बच्चों को कि तुमको फेल कर देंगे, तुम्हारी डिग्री नहीं होने देंगे, डिग्री करके दिखा दिए, ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है। मतलब मेंटली जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हैरास किया जा रहा है। यस मैम, और जो भी स्टूडेंट्स उनका साथ दे रहे हैं, इवन हम लोग भी बोल रहे हैं। तो शाम तक हमारे पास भी ये फोन आ जाएगा कि तुम लोग रुक जाओ वरना तुम्हारी डिग्री रुक जाएगी। अच्छा, हाँ, देख ही लेना मैम, जो स्टूडेंट अभी है ना यहाँ, अगले 6 महीने में 1 साल में आप उनके साथ देख लेना क्या होगा। ये बस ऐसे ही खत्म कर देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते मैम। इनको अब की बात भी नहीं बोलने देते। ये सिक्योरिटी वाले ही मेन, ये कोई भी किसी को आगे धमका देता है मैम। ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है एक डर का कि हर बच्चे को ये डर लग रहा है कि मेरी डिग्री रुक जाएगी। अगर मैंने एक अक्सर इसके अथॉरिटी के खिलाफ बोल दिया ना, तो मेरी डिग्री रुक जाएगी, मेरी डिग्री नहीं होगी। एक बात बताइए, फ्रेशर्स में क्या आप लोग सब मौजूद थे? बिल्कुल सब थे मैम। वहां पर पूरा कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी थी, सभी डीन डायरेक्टर्स थे, सभी HOD थे, सभी टीचर्स थे और इवन उन्होंने स्किट तैयार करवाई थी। तो क्या आप लोग जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों को स्किट में कुछ ऐसा लगा कि CSO साहब के बारे में कुछ गलत बोला गया? नहीं। अच्छा मैम, अगर कुछ उसमें ऐसा था भी, क्या ये तरीका होता है किसी स्टूडेंट को रात को उसके रूम में से निकाल के उसको डराना धमकाना, उसको माँ बहन की गालियां देना, ये तरीका रहेगा? आप ना स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाओ कि आपने ये अलाउड क्यों किया, मेरी फैमिली के बारे में आदमी ऐसा बोल रहा है, क्यों अलाउड किया मैम? अगर था भी तो सुबह उसकी रिकॉर्डिंग निकल जाती, रिकॉर्डिंग में मैच करते और उस बच्चे को बुलाते कि आपने गलत किया और लड़का माफी मांग लेता। यही तरीका होता है ना मैम स्टूडेंट को सुधारने का? या फिर ये होता है कि तेरी माँ तेरी बहन ये गाली गलौज, अब्यूज भी किया गया? बहुत ज्यादा हद तक वो लड़का अपनी कॉन्शियस खो बैठा था मैम। इस हद तक उसको मेंटली परेशान किया गया। हम उसको नाम बता देंगे तो आप उसकी हालत देख के आपको ये लगेगा कि
सही बैठे हैं। तो अभी वो फिलहाल इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में है, नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। वो आया, उसका गला पकड़ा, उसको फिजिकली हरासमेंट किया, तेरी माँ की, तेरी बहन की, सारे सीनियर्स की, हॉस्टल्स की है। और सीनियर्स के साथ भी सीनियर किया? के साथ गाड़ी देके गया, वो वहीं पे गार्ड खड़ा था, वहीं पे वार्डन खड़ा था। ठीक है क्या मैम? अच्छा, और वो ऑन ड्यूटी थे उस वक्त जब वो आए? नहीं, ऑन ड्यूटी नहीं थे मैम, ऐसे फॉर्मल में आ रखे थे और उन्होंने बोला कि देख लूंगा तुमको, एक को देख लूंगा। और शराब पी रखी? शराब पी रखी कह थी। रहे थे जब ये पूरी वारदात हुई वहाँ पे उन्हीं के साथ गार्ड्स ने भी गालियां दी थी मैम। ये वारदात हुई जब वार्डन भी मौजूद था। वार्डन भी मौजूद था वहाँ पर, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम। बिल्कुल वहाँ पर खड़े रहे, देखते रहे, और वैसे कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप समान है, तुम्हारी हेल्प करेंगे कभी कुछ हो जाए। ये तो कोई हेल्प नहीं हुई मैम। लड़कियों को प्रेशराइज किया जा रहा है वहाँ पर। लड़कियों को क्यों प्रेशराइज किया? यही तो मैम कि किसने लिखी स्किट, ये बताओ तुम। उसका नाम बताओ, उसकी डिग्री रोकेंगे हम। तो जो टीचर्स ने स्किट जब बनाई गई, जब फाइनल रिहर्सल हुई, टीचर्स के देखरेख में लिखी गई होगी, तो क्या उन टीचर्स से बात करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा? मैम ये बात तो उन्हें देखनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, अभी अगर कोई गलती थी तो वो स्क्रीनिंग कमेटी की गलती थी। ये तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं मैम, इनको क्या पता है? इनको किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। इनकी तो फ्रेशर्स पार्टी थी मैम कल। तो हमारी मेनली मांग यही है कि सार्वजनिक तौर पर जो सीएसओ साहब हैं वो माफी मांगे और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए मैम। जी, अभी फिलहाल आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम ये सारा मैम ऑलमोस्ट सारे हर एक स्टूडेंट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जूनियर्स हैं और इनके साथ अगर गलत हुआ है, किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत होता है तो हम सारे इनके साथ खड़े हैं मैम। तो जो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, क्या उसे फिजिकली कोई चोट वगैरह भी आई है बॉडी पर, या फिर गाली गलौज किया गया है? किस तरीके से क्या किया था? मैम गाली गलौच और मेंटली प्रेशराइज ज्यादा किया है। उसको ऐसे ना स्क्रीन से ऐसे पकड़ के लेके गए हैं मैम, ऐसे पकड़ के ऐसे लेके गए हैं। किधर कौन है तो? अच्छा, हॉस्टल के बीच में यस सारे बच्चे थे वहाँ पर? हाँ जी। सड़क की वारदात। क्या बॉयज के साथ साथ आप लोगों को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटली हरास किया जा रहा है, या फिर क्या हुआ था? जी बिल्कुल, हमारे पास भी रात को लगभग 10:30-11 बजे कोई सीनियर आता है रूम पर और कहता है वार्डन मैम से बात कर लो फ़ोन पर। तो वार्डन मैम फ़ोन उठा के एक दो बात पूछ के गुस्से में बोलती हैं कि क्या स्किट थी तुम्हारी, किसने लिखी थी ये स्किट। वो सभी सीनियर्स के नाम, सिक्योरिटी इंचार्ज की वाइफ है। वो सभी हमारे सीनियर्स का नाम पूछने लगती हैं कि किसने स्किट लिखी थी आपकी। तो हमें किसी सीनियर का नाम नहीं पता, तो हमने उन्हें मना कर दिया। फिर वो बोले कि तुम्हें इतने दिन हो गए, तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स का नाम नहीं पता, वो तुम्हें सिखाने आते थे। तो वो हमारे सीनियर्स हमें सिखाने आते थे, पर हमें उनका नाम नहीं पता, तो हम कैसे बता दें उनको नाम। फिर वो हमसे डायलॉग पूछने लगी कि भाई क्या क्या डायलॉग थे तुम्हारे, हमने बताए। फिर वो बोले तुम्हें पता है क्या, ये कौन है? हमें सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम दिए गए थे, हमें कुछ नहीं पता था कौन कौन है, और वो सिर्फ एक कैरेक्टर का नाम था। और फिर वो कहते हैं कि भाई जो ये तुम्हारे सीनियर्स के नाम बताओ मुझे। वो पहले ऐसे कहते हैं कि हमें, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, होम साइंस में फ्रेशर होनी है, उसमें हमें एमएससी वाले बच्चों की स्किट प्रिपेयर करानी है, तो हम तुम्हारे सीनियर से हमारी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, तो हमें तुम्हारे सीनियर्स के नाम जानने हैं। फिर वो ऐसे ही पूछने की कोशिश करती हैं, बहुत देर तक ऐसे ही पूछती रहती हैं कि नाम निकलवाने की कोशिश करती हैं कि भाई किस सीनियर ने तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर उसके बाद वो लास्ट में ऐसे भी कहती हैं कि कल तक मेरे पास नाम आ जाने चाहिए किसने तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी थी। तो सिर्फ इन्हें बोला गया है? फ्रेशर्स में जितनी भी फर्स्ट ईयर की लड़कियां हैं सबको बोला गया? डॉक्टर साहब मैं इसकी रूममेट ही हूँ। मैं मतलब हमें 10:30 बजे से को आए थे मतलब सीनियर हमारे, तो बोले कि नाम बताओ, ये कल तक मेरे पास नाम आने चाहिए तुम्हारे सीनियर्स के, स्ट्रिक्टली बोला मैं बिल्कुल। फिर बाद में इसने रोने लगी है बिल्कुल। फिर मैंने कॉल किया कि चुप करवानी, चुप नहीं हो रही थी डॉक्टर साहब। फिर सुबह का खाना भी नहीं खाया इसने। तो आप लोग वहाँ पर फ्रेशर्स में मौजूद थे, स्किट जब चली, रिहर्सल हुई, उसके बाद फाइनल जो टेक हुआ, उसमें आप लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा कुछ था? डॉक्टर साहब हमें पता ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था कौन है ये, हमें किसी भी करेक्टर का बस मतलब वो थे एक ये। करेक्टर का नाम दिया गया था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने नॉर्मल डायलॉग बोले थे जो स्किट में होते हैं। भ्रष्टाचार पे बेस्ड थी, जो का मोटो यही था कि सिर्फ भ्रष्टाचारी को कैसे हटाया जाए बीच में, मतलब सिफारिश वगैरह कैसे होती है बीच में, बस उसके ऊपर बेस्ड थी कि भाई भारत को दिखाना है हमें कि भ्रष्टाचारी से दूर रखना है। और ज्यादा स्क्रिप्ट का किसी से मतलब वास्तविकता से कुछ मतलब किसी का कुछ हमें आ रहा ये मोटो नहीं था हमारा। बस ये था कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो हमें लोगों को अवेयर करना था इस चीज के बारे में, थोड़ा जागरूकता फैलानी थी, बस यही था हमारा। तो भाई
कॉलेज में यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स होती हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनका वेलकम करने के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर कंफर्टेबल हो सके, अच्छे से उनका वेलकम हो सके, सीनियर्स से मिल सके। लेकिन यहाँ पे फ्रेशर्स में इस तरीके की वारदात हो जाती है कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को CSO चीफ सिक्योरिटी जो ऑफिसर होता है वो शराब का सेवन करके घसीटता हुआ लेकर जाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे मौजूद हैं, विद्यार्थी मौजूद है, ये उसके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। और फिलहाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बार इन्हीं से ही जान लेते हैं कि आगे क्या कुछ इनकी कार्रवाई रहेगी। और VC साहब से बात करने की कोशिश करी है या नहीं बात करी है? मैम वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमने लिख के अपनी सारी बात दे दी है। हम चाहते हैं कि वो सार्वजनिक तो माफ़ी मांगे और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो। क्या लगता है एक्शन लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? मैम हमें उम्मीद है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो बच्चों की बात सुनेंगे, बाकी आपके सामने ही होगा मैम जो भी होगा। और अगर नहीं लिया जाता एक्शन तो क्या करेंगे? तो हम यहीं बैठे हैं मैम तब तक जब हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। जी, तो पूरा मामला आप सुन चुके हैं। अगर जब तक एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ तब तक ये विद्यार्थी यहीं पर बैठे रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन भी हमारे माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।